हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये पता करना है कि अगर हम दिस मंथ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो इस मंथ में हमें क्या वीज़ा रेशियो मिलेगा, क्या चीज़ें हैं जिनको करके हम अपने वीज़ा के रेशियो को बढ़ा सकते हैं और क्या मिस्टेक्स हैं जो करके हम वीज़ा की रेशियो को घटा सकते हैं। तो इस पे ये फुल वीडियो होगी, आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर इसी के साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फर्दर इमिग्रेशन और कनाडा वीज़ा रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। आज बात करेंगे कि कनाडा का रेशियो क्या चल रहा है इस मंथ में। अगर आप इस मंथ एप्लीकेशन लगाते हो ना, कि लेट्स सपोज क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हमने 100 लगा दी, 100% हमने एप्लीकेशंस लगा दी हैं, बट उनमें से जो वीज़ा आ रहा है अभी जो एग्जैक्टली आ रहा है हमारे पास 60-70% वीज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद बात करेंगे जो रिफ्यूज़ल आ जाती है उनका क्या बनता है। उन लोगों का री एप्लीकेशन करवाते हैं या फर्दर ऑन जो भी इमिग्रेशन में हम कोशिशें कर सकते हैं वो कोशिशें करते हैं प्रॉपर, ताकि उनको भी एक वीज़ा रेशियो मिल सके। तो जो लोग हमसे रिफ्यूज़ भी होते हैं वो भी हमसे इवन दैट फुल ईयर सर्विसेज लेते हैं, हम ही से एप्लीकेशन लगवाना प्रेफर करते हैं। और वो क्यों करते हैं, वो लोग आपको खुद, इवन जिनके बाद में वीज़ाज आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि हमें इन पे ट्रस्ट था क्योंकि हमारा काम ट्रांसपेरेंट है। तो अगर अभी आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप 10 में से 7 वीज़ा एक्सेप्टेंस आप कह सकते हो कि आ रहे हैं। रेशियो अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस मंथ में कुछ होता है, लाइक कुछ कहने का मतलब कोई सेलिब्रेशन आ जाता है, कुछ पीक पॉइंट आ जाते हैं, उस मंथ में कनाडा वीज़ा रेशियो हाईएस्ट रहता ही रहता है। अदरवाइज क्या होता है, एक तरीका होता है फाइल लगाने का, मतलब एक प्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को एम्बेसी के सामने रखने का तरीका, वो बहुत मैटर करता है। कई लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग आधार कार्ड अप्लाई करते हैं उसमें एक फॉर्म फिल करना हो तो वो कर दिया, दैट्स फाइन, वो आ जाएगा, बट ये उतना इजी टास्क नहीं है। इसमें चाहे फाइल हो जीसीकी की, चाहे आईआरसीसी पोर्टल की हो, आपको दोनों ही चीज़ें बहुत बारीकी से करनी है। देखो, एक इसमें फैक्टर क्या होता है कि चीज़ों को लिखने का तरीका। एक पर्सन है, वो फाइल लगा रहा है, वो लिख रहा है, बंदा बिजनेसमैन है जिसकी फाइल लगा रहा है, वो लिख रहा है बिजनेसमैन, जहाँ पे उसका वर्किंग डिटेल भरना है। हम उसमें क्या लिखते हैं, प्रोपराइटर ऑफ दिस एंड दैट कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके जॉब टाइटल में क्या लिखते हैं कि वो वहाँ पे एज अ क्या करता है, उसमें फिर उसको ब्रीफ करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन तो मैटर करती है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वीज़ा रेशियो बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है इमिग्रेशन अपने फॉर्म्स चेक करती है, मतलब जो उनके 2-3 जितने भी फॉर्म्स हम भरते हैं वो चेक करती है। फिर उसके बाद आपका इंडेक्स, लाइक कवरिंग, वो भी चेक करती है। फिर उसके बाद आपके फाइल्स में जैसे कि आपको एमबीज दिए हुए हैं, जैसे एक अगर जीसीकी में लग रही है तो एक डॉक्यूमेंट में आपको दिए हुए 4 एमबी। अब उस 4 एमबी में आप क्या क्या डॉक्स लगा रहे हो, ये चीज़ें वो चेक करती है। तो इस वजह से क्या रहता है कि आपको कहीं ना कहीं आपके फाइल की जो एक प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। अब आपको लालच से एप्लीकेशन नहीं लगाना है कभी भी कि आप पैरामाउंट ई सर्विसेज के वीज़ाज आ रहे हैं, हम गए थे, हमने 20 पासपोर्ट देखे थे इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ को देख के कभी भी एप्लीकेशन को नहीं लगाना है। आपने सर्विसेज देखनी है प्लस नॉलेज देखनी है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए 2-2, 300 एजेंट्स मिल रहे हैं जो एप्लीकेशंस लगा रहे हैं। बट हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि कौन सा पर्सन है, किस तरीके की सर्विसेज दे रहा है और कहाँ कहाँ से लोग आके उनसे अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ लोकली तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारा, अगर आप ऑनलाइन टेस्टिमनी देख रहे हो तो आपको पता है उसमें से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, बहुत दूर दूर से लाइक जो क्लाइंट्स है वो अप्लाई कर रहे हैं। वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत दूर से हैं, एप्लीकेशन कैसे वो चेक कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप लोग सोचा करो एक बार माइंड में। और जो पर्सन आपको एप्लीकेशन चेक करवाए उसी से एप्लीकेशन लगाओ, क्योंकि देखो, एक कंसल्टेंट के पास एक एप्लीकेशन नहीं होता बनाने के लिए। आपको भी पता है कि कोई भी ऑनर सीट पे बैठ के फाइल नहीं बना रहा होता। नेचुरल सी बात है, हमने भी एम्प्लॉय रखे हुए हैं और वही एप्लीकेशंस बनाते हैं। बट ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एप्लीकेशन को चेक करे, एटलीस्ट एक बार उसे देख के फिर आगे सबमिशन करें। हमारे पास क्या होता है, कई बार सबमिशन डिले हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि समटाइम्स वी आर नॉट अवेलेबल, हमारे पास टाइम नहीं होता, क्लाइंटेज की विजिटिंग होती है, तो इस वजह से क्या रह जाता है, आपकी फाइल थोड़ी सी डिले में जाके सबमिट होती है। बट एटलीस्ट वो सही तो होती है। कई बार देखो, मैं भी रोबोट तो हूँ नहीं या कंप्यूटर नहीं हूँ कि आपने यहाँ पे एन लिख दिया, मैंने नीचे लाइन लगा दी कि आपका स्पेलिंग गलत है। बट
आप लोगों के पास एक फाइल है सिर्फ अपनी, कि आप अपना चेक करो। एटलीस्ट आप लोग तो अच्छे से चेक करो कि जहाँ पे आपको लगे कि ये मिस्टेक है उसे हम ठीक कर पाएँ, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगाने से जो एक वीज़ा रेशियो है वो बहुत हाइक मिलता है। चाहे आप अप्लाई करो दिसंबर में, चाहे करो जुलाई में, चाहे करो मतलब वहाँ पे अप्रैल मई या किसी भी 12 मंथ से किसी भी मंथ में अप्लाई करो, तब रेशियो बहुत मैटर करता है सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन पे। तो इसीलिए अभी बहुत अच्छा रेशियो चल रहा है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हो, पहले रिफ्यूज़ हो गए हो 1, 2, 4, 5 बार, इवन 20 बार भी क्यों नहीं रिफ्यूज़ हो गए, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही यही है ना, हर पर्सन को पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती है। कई लोगों का 10 बार बिजनेस ड्रॉप हो जाता है, बट उनके माइंड में एक सेट है, गोल सेट है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, और वो लोग कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई किया, फेल के बाद वो पास हुए हैं। तो इसी वजह से ट्राई करना नहीं छोड़ोगे तो नेचुरली आप भी पास हो जाओगे, आज नहीं तो कल। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगाओ, रिफ्यूज़ल से मत डरो कि आज 10 आ चुकी हैं तो मैं बैन हो जाऊंगा 11वें में, बिल्कुल नहीं होंगे। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छानी ना आपने की हो ना आपके एजेंट ने, तब तक आप बैन नहीं होंगे। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस लगाओ, ट्रांसपेरेंट वे, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, आपको जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से एप्लीकेशन लगाओ। सिर्फ पैरामाउंट ही नहीं, अगर कहीं और से भी आपको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मिल रहा है तो वहाँ से लगाओ। जो लोग बोलते हैं ना हम आपको फॉर्म्स नहीं चेक करवा सकते, वो लोग आपकी एप्लीकेशन पे कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनकी गलती पकड़ोगे इसलिए वो आपको फॉर्म्स नहीं। हमको इस चीज़ का कोई डर नहीं, आप पकड़ भी लोगे, हमसे हो भी गई तो फिर क्या हो गया, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम उसको एटलीस्ट एम्बेसी तक तो नहीं जाने देते हैं। तो इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से माइंड में रख के फिर अपनी एप्लीकेशंस लगाओ, सारी चीज़ें क्लियर आउट करके एटलीस्ट आपका कंसल्टेंट आपको मंथ में एक बार आपका पोर्टल विजिट ज़रूर कराए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी उसको करवाना है, और सारी चीज़ें क्लियर हों तभी आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ। सो थैंक यू सो मच, होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो आप इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।